शुभंकर मिश्रा के ब्रॉडकास्ट के बाद हम जानते थे कि जरूर खेसारी लाल कुछ ना कुछ तो ही बोलेंगे ही, क्योंकि खेसारी लाल का हमेशा विवादों में सुर्खियों में रहे हैं और विवादों में रहना चाहते हैं। लेकिन पवन सिंह अगर ये बात कहते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं कहते हैं कि कहीं से लगेबा अलाप, लेकिन हमें पवन सिंह के जरूर पैबा। अगर ये बात पवन सिंह बोलते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं बोलते हैं। क्योंकि पवन सिंह जब ब्रॉडकास्ट में गए थे तो उसमें कुछ ऐसे बोले जो खेसारी लाल यादव को शायद अच्छा नहीं लगा। लेकिन इससे पहले खेसारी लाल यादव भी उस ब्रॉडकास्ट में गए थे जहाँ से कुछ ना कुछ तो बोले, तो उससे पवन सिंह को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और ना कुछ बोलते हैं। लेकिन जब वहाँ से आते हैं तो समझते हैं कि इनको देह में आग लग जाता है, बस उससे कुछ घंटे नहीं बीतते हैं, उसके बाद ये भी आते हैं और कुछ ना कुछ बोलकर उनको लज्जित करने की कोशिश करते हैं। और यही खेसारी लाल एक समय था जो बोलते थे पवन सिंह को कि मैं उनका अपना कंप्यूटर मानता हूँ, मैं उनको ना जाने क्या क्या चीज़ मानता हूँ, एक खेसारी लाल तो बोले थे। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि आप ऐसे कुछ करते हैं, जब पवन सिंह से बोल दिया साफ कि नहीं, मैं खेसारी लाल को मैं कहीं से भी उन्हें अपना कंप्यूटर नहीं मानता हूं, मैं तो उसे अपना छोटा भाई मानता हूं। उसके बाद ये भी आकर बोलने लगे कि मैं भी उनको कंप्यूटर नहीं मानता हूं, मैं उनके अपना बड़ा भाई मानता हूं। खेसारी लाल यादव को कहना है। लेकिन खेसारी लाल यादव जी से एक भी और सवाल पूछा गया कि क्या आपको कौन सी रिश्ता है, तो बोले थे ब्रॉडकास्ट में कि बाली और सुग्रीम वाले। इस बात को पूछा गया तो बोले कि आप समझ सकते हैं कि कौन इसमें बाली है कौन सुग्रीम है। ये बात तो बताए नहीं, लेकिन बताने के लिए में कुछ छोड़े भी नहीं, क्योंकि वहाँ बोलते हैं कि कौन औरत को सम्मान करता है कौन नहीं करता है। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कौन बाली और कौन सुग्रीम होगा। तो इस बात यही पता चलता है कि पवन सिंह को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया, क्योंकि पवन सिंह औरतों के साथ बहुत इनको संबंध टूटते रहता है। क्योंकि खुद बोले पवन सिंह कि ये जो दाग है मेरे, जो आज सोचता हूँ अच्छा लेकिन हो जाता है खराब, लेकिन इसमें हम क्या करें। और उसमें बोलते हैं कि पवन सिंह के इसमें सोच सकते हैं आप कि कौन बाली कौन सुग्रीव में कौन औरत को करता है कौन नहीं करता है। तो उसमें पवन सिंह को साफ साफ टारगेट किया गया कि ये सुग्रीव है और मैं बाली हूँ, क्योंकि औरतों को रेत कभी किया ही नहीं और मैं औरतों को रेत करता हूँ, तो इसे हिसाब से मैं सुग्रीव हुआ और ये बाली हुआ। तो इस बात से पता चलता है कि यही बोलते हैं कि बाली और सुग्रीव वाले रिश्ता बहुत जल्दी खत्म होता है, क्योंकि बाली को सुग्रीव में ही मरवाया था और पूरे राजपूत सम्राट पर कब्जा कर लिया था। तो ये हंसते हैं और कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन बताइए खेसारी लाल यादव को सोचना चाहिए कि इनके लेवल क्या है, व्यक्तित्व क्या है, उस चीज़ को भूल जाते हैं और ये समझिए जहाँ पाते हैं वहीं पर कुछ ना कुछ आकर बोल देते हैं। इसके बारे में एक जो विशाल भाई है वही बोले आकर कि उनको पता नहीं चलता है, इतने बड़े स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए हैं कि मोबाइल को सिर्फ कैमरा के लिए नहीं रखा गया है, उसे फोटो भी लिया जा सकता है, लाइव के लिए नहीं रखा गया है, उसे फोटो भी लिया जा सकता है। इसके बारे में और ना जाने क्या क्या बातें बोले थे जिससे इनको समझना चाहिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव को सोचना चाहिए कि जब पवन सिंह बोल दिए हैं तो मैं भी इस बात को कहीं समय से आकर जवाब दूंगा, लेकिन समय का इंतजार नहीं करते हैं। सिर्फ बनते गया है बोलने बात तो हम बोलम और आते हैं लाइव और कुछ ना कुछ उनको बोलने के आते हैं लहजे में बोलकर चले जाते हैं, जिसके बात कहीं से मैच नहीं करता है। तो खेसारी लाल यादव किसी से माना जा सकता है कि खेसारी लाल कहीं ना कहीं उनको अपने उनसे जलते हैं। और यहाँ तक कि खेसारी लाल कुछ बात सच ही बोले, क्योंकि वो बोले कि मुझे पवन सिंह के लिए मैं चुनाव में चला गया और ना जाने कहाँ कहाँ चला गया, लेकिन मुझे पवन सिंह कहीं भी मुझे बड़े की स्थिति नहीं देते हैं, नहीं कहीं भी मुझे बड़ाई बखान करते हैं। ये बात ही बोले, जहाँ तक बात सही है। लेकिन आप पवन खेसारी के बारे में क्या सोचते हैं अपना कमेंट बॉक्स में बताएं।